नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवांखे भलीकार। सियासत के आसमान ते इस्लामाबाद में काफ़ी तब्दीलियूं अची रहियूं आहिनि। ये तब्दीलियूं तमामु तेज़ी सां अची रहियूं आहिनि। सेनेट जी इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल जोड़ तोड़ थी रहियो आहे। इस्लामाबाद में नंबर सभिनी पार्टियुनि जा पूरा आहिनि। नज़र अचे पियो त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो इतिहाद है सेनेट में वो 55 खां 60 सीटूं खणी सोभारो थींदो ऐं उन में सेनेट के चेयरमैन लाइ यूसुफ रज़ा गिलानी जो नालो साम्हूं अची वियो आहे ऐं उहे ई शायद सेनेट चेयरमैन थींदा, जेका हींअर इक्वेशन आहे, छाकाणि त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद की सीट था सेनेटर इलेक्ट थी चुका आहिनि। क़ौमी असेंबली मां त खटिया हुआ ऐं हुते हाणे बाई इलेक्शन थींदी। ही नंबर साम्हूं अची विया आहिनि। क़ौमी असेंबली जो जोड़ तोड़ कंप्लीट है। सेनेट जो जोड़ तोड़ असांजे साम्हूं आहे जेको कंप्लीट थियण वञे पियो। सदर साहब आसिफ ज़रदारी साहब चूंडिजी विया आहिनि। सियासत पंहिंजो हिकिड़ो रुख वठंदी। IMF जा वफ़्त साम्हूं अची विया आहिनि। IMF जा वफ़्त अचनि पिया, उन्हनि सां डील हिकिड़ी जेको पहिरियों मुआहिदो हो वो कंप्लीट थी वियो आहे। नेक्स्ट तरफ़ नए मुआहिदे तरफ़ अप्रैल में वञिबो। तंहिंजे करे जेके बि लवाज़मात ऐं प्री रिक्वायरमेंट्स हुयूं पाकिस्तान जी सियासत लाइ, पाकिस्तान जी हुकूमत लाइ, उहे हाणे मुकमल थींदियूं नज़र अचे पियूं। हाणे फर्दर सियासत कहिड़ो रुख इख्तियार कंदी, कहिड़ियूं पार्टियूं कंहिंसां गॾु बीहंदियूं, PTI कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी सियासी हिकमत अमली साम्हूं आणींदी, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सियासी मामलनि ते। मूंखे ज्वाइन किया इस्लामाबाद में सीनियर जर्नलिस्ट आमिर वसीम साहब। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आमिर, ये सियासी जोड़ तोड़ के अब मामला ख़त्म हो रहे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि सेनेट में ट्रेजरी बेंचेस जो है वो अपना चेयरमैन वो कर लेंगे इलेक्ट, और उसके बाद सियासत का एक नया दौर शुरू होगा और नई हुकूमत साजी जो हुकूमत हुई है उनको आगे चलना है। तो आपको इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है सेनेट की इक्वेशन की, वो क्या नजर आ रही है? देखें, सेनेट के इलेक्शन जो 2 अप्रैल को होने हैं, अब क्योंकि चारों सूबाई असम्बलियां भी हमारे सामने हैं, कौमी असम्बली भी सामने है, तो हम ये हतमी तौर पर कह सकते हैं कि सेनेट की कम्प्लेक्शन क्या होगी। और जाहिर है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में 7 या 8 जमातें हैं, उन्हीं की सेनेट में भी मेजॉरिटी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, वो IMF के हवाले से जो ये इकोनॉमिक जो सिचुएशन मुल्क की चल रही है। अब जबकि इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमतें तमाम जगह पे इंस्टॉल हो गई हैं, सेनेट भी 2 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद हुकूमत का बाकायदा फंक्शनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी कमेटीज भी बननी है नेशनल असेंबली की और सेनेट की, तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा हमारा तमाम जो पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन अवाम को जो जब तक हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकेगी, उस वक्त तक इस पार्लियामान के ऊपर जो अवाम का एतमाद है वो बहाल नहीं हो सकेगा। इन्होंने आपस में तो ओहदे बांट लिए हैं, सदर जरदारी बन गए हैं, सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब आ रहे हैं, स्पीकर जो है वो नून ने ले लिया, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी ने ले लिया, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने ले लिया। इस तरह से इन्होंने आपस में ओहदे तो बांट लिए, लेकिन इससे मैं नहीं समझता कि अवाम के लिए कोई अभी तक कोई ऐसा हमें चीज नजर आ रही है कि जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तहान यही होगा कि अवाम के लिए वो क्या रिलीफ दे सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। अब जबकि पार्लियामान मुकम्मल हो गई है, अवाम का जो पार्लियामान के ऊपर एतमाद वो सिर्फ बहाल होगा जब हुकूमत कुछ डिलीवर करेगी। तो इन चीजों से मैं नहीं समझता कि अवाम जो है वो मुतमईन हो सकती है कि हमारे इदारे जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। तो जाहिर एक आईनी रिक्वायरमेंट थी जो कि गो के अपने वक्त पे नहीं हुई, लेकिन बहरहाल हो गई। और आप देखें सेनेट इस वक्त गैर फाल है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सेनेट जो है वो सिविलियन दौर के अंदर जो है वो गैर फाल हुई है। तो ये हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली भी इसको साबित करती है। अच्छा, इसमें सेनेट में आपसे आमिर साहब पूछेंगे, क्योंकि ये एक आईनी जरूरत भी है, वो पूरी भी करनी है। उसके बाद उज़र, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाद में हमारे हुक्मरान इत्तेहाद के बाद उज़र कोई नहीं रहेगा कि जी बस अभी सेनेट है, अभी कौमी असेंबली है, अभी ओहदे बांटे जा रहे हैं। उसके बाद तो इनको डिलीवरी के लिए सामने आना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल सेनेट में जो आपको इक्वेशन क्या नजर आ रही है, हुकूमती इत्तेहाद के पास कितनी एक सीटें हो जाएंगी जिससे वो अपना सिलसिला चलाएंगे आगे? देखिए, हुकूमत के पास जाहिर है कि जो इस वक्त सेनेट की जो कम्प्लेक्शन आ रही है 96 मेंबर्स का हाउस होगा, तो उसमें आधे से ज्यादा इनके मेंबर्स होंगे, यकीनन होंगे। और PTI के भी एक अच्छी खासी प्रेजेंस हमें नजर आएगी। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और इनके साथ MQM है और जितनी ये जो पार्टियां छोटी छोटी इनके साथ आई हैं, ये जब मिलेंगी तो सेनेट में इनकी अक्सरियत हो जाएगी। और कानून साजी के हवाले से इनके लिए कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर नजर नहीं आ रही कौमी असम्बली और सेनेट में भी। लेकिन मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि इन सब के बावजूद इसकी वजह से इनके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी कौमी असम्बली में हमने कल का इजलास जिस तरह देखा
इन्होंने 7 ऑर्डिनेंसेस वहां पे ले की, और जिस तरीके से इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, अपोजिशन ने तो जाहिर है क्रिटिसिज्म करना ही था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस पर क्रिटिसिज्म किया कि जिस तरीके से पार्लियामेंट जब बन गई है तो अब इन ऑर्डिनेंसेस को जो है इस तरीके से आप लेके आ रहे हैं। तो देखना यही है कि हुकूमत को बिल्कुल सेनेट के अंदर इनके पास जो है वो मुकम्मल तौर पर इख्तियार होगा, चेयरमैन भी इन्हीं का होगा, डिप्टी चेयरमैन भी इनका होगा, कमेटीज में भी ज्यादा अक्सरियत जो है वो हुकूमती अराकीन की होगी, और अब वक्त आ जाएगा कि ये डिलीवर करें। आगे बजट भी आ रहा है जून के अंदर, तो पहला इम्तहान जो है वो इस हुकूमत का बजट होगा। आपको याद होगा निगरान हुकूमत के से पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये हमें यही कहा जाता था कि जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, और हमने उसको बचा लिया है और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं और अब हमने आगे टेक ऑफ करना है। तो अब अगर उस पहले बजट में आके फिर ये अवाम से कहेंगे कि जी आपको कुर्बानी देनी है, अभी हमें मजीद सा टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल है अवाम अब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवाम जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त महंगाई के अंदर दबी हुई है, और इस वक्त तमाम नजरें हुकूमत की तरफ है, और अगर हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई इस सिचुएशन से फायदा उठा सकती है, और उनके पास बहरहाल उनके पास पार्लियामेंट में अच्छे खासे मेंबरान भी हैं, और अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो उनको लोगों को मोबिलाइज करना मैं नहीं समझता कि ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात आपने बड़ी अहम की हम सब के पीटीआई को लोगों को कैपिटलाइज करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए वो महंगाई के खिलाफ एक तहरीक, एक महाज बना सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि पीटीआई भी वही किस्म की पॉलिसियां फॉलो करती रही, आईएमएफ के साथ बातचीत करते रहे और पैकेज लेते रहे, ये भी लेंगे, बढ़ाते रहेंगे चीज़ें। तो अगर पीटीआई जाके ये लोगों से बात करती है कि जी उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, तो उनके पास क्या प्लान होगा? प्लान तो किसी के पास भी नहीं है। देखें, पीटीआई को ऑलरेडी इन्होंने एक सेफ पैसेज दिया जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। आपको याद होगा उस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी महंगाई थी, इकोनॉमिक सिचुएशन का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत तकरीबन नाकाम थी, लेकिन इन्होंने सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया पीडीएम ने, और वो जो 16 महीने की इनकी हुकूमत बनी और उसमें जो भी मजीद इन्होंने इकदाम किए, तो आप देख लें कि अवाम का जो उसमें गुस्सा था और जो अवाम का रिएक्शन था, उन्होंने इलेक्शन में भी इसको दिखाया। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अब ये चीजें जो है ना, जाहिर है कि जो भी अपोजिशन में होती है वो अवाम को मोबिलाइज करने के लिए उसको कुछ चीजें चाहिए होती है, और हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिलीवर करे। तो लिहाजा इस वक्त क्योंकि पीडीएम की हुकूमत 16 महीने पहले भी थी, वो भी सी एक को कंटिन्यूएशन कहा जा रहा है, आप पीडीएम 2 कहा जा रहा है, तो लिहाजा अब इनके पास इसका कोई बहाना इस तरह का अवाम जो है वो मेरे ख्याल नहीं एक्सेप्ट करेगी, और इनको कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, वरना लोग पीटीआई जो है, पीटीआई भी है, दीनी जमातें भी हैं जो इस वक्त जो है वो उनको क्योंकि इस इलेक्शन में ज्यादा वोट्स नहीं मिले, तो वो भी जाहिर है कि सड़कों पे आ सकते हैं, और फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करे। लेकिन इसमें आमिर साहब एक चीज़, दो हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी के पास, एक हुकूमत है सूबाई नून लीग के पास, तो वो अपने सूबाई हुकूमत के थ्रू कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव सामने ला रहे हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान पैकेज के नाम पर कुछ रिलीफ देने की बात हो रही है, तो इसी किस्म के कोई छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो समझते हैं कि शायद हम लोगों को इस महंगाई का तोड़ करने में, किसी तरीके से रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। देखें, ये जो रमजान पैकेज और ये जो होते हैं ना, ये एक वक्ती स्टेप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ होते हैं। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, वो आपके सामने ही है। तो इस वक्त जो जरूरत, हमारी सनतों की जरूरत, जो सूरत हाल है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल है, इन तमाम चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म रिलीफ से अब आवाम जो है वो मुतमईन नहीं होगी। ये रमजान पैकेज, रमजान खत्म हो जाएगा ईद के बाद, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुकूमत जो है इसको कंटिन्यू करती है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से मरियम नवाज ने बहुत से स्टेप्स लिए जो कि खुशाइन बात है, क्योंकि इस वक्त बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारी आती है बहुत ज्यादा, और सूबे जो हैं वो जाहिर है कि अपने अपने तौर पर पंजाब में और सिंध में जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि ओवरऑल जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हमारी इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से सूरत हाल है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, हमारे यहाँ पेट्रोलियम हम जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बिजली की जो सूरत हाल है, ये सब वफाक के साथ ही रिलेट करती है मामला। तो वफाक का बहुत अहम रोल होगा इस हवाले से, और क्योंकि पंजाब में नून की हुकूमत है और मरकज में भी नून की हुकूमत है, लिहाजा और इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी यही समझा जाएगा कि वो बेशक वो काबीना में नहीं है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। लिहाजा इस वक्त दोनों जमातों को, जिनकी सूबों के अंदर हुकूमतें हैं और वफाक के अंदर हुकूमतें हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है और उनको डिलीवर करना पड़ेगा। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन करना। आमिर वसीम
सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में असांखे ॿुधाए रहिया हुआ त जॾहिं ही सियासी सॼा मामला कंप्लीट थी वेंदा, पार्लिमानी सिस्टम मुकमल तौर ते फ़ाल थी वेंदो, हुकूमत साज़ी जा मरहला तमामु मुकमल थी वेंदा, उन खां पोइ चैलेंज हूंदो आवाम खे डिलीवर करणु। इहो आवाम जी डिलीवरी जो जेको चैलेंज आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ जे लाइ, ख़ासि तौर ते नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी लाइ, ऐं एज़ ए अपोज़िशन PTI ऐं उनजा जेको ग्रुप ऐं साथी आहिनि उन्हनि जे लाइ, ॿिन्ही धुरनि जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो त आवाम खे हुकूमत कीअं मुतमइन थी करे ऐं अपोज़िशन कीअं मोबिलाइज़ थी करे। इहो हिकिड़ो सुवालु आहे, हिते असां पंहिंजे प्रोग्राम्स में ॻाल्हाईंदा रहंदासीं। फ़िलहालु वठूं हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ ॿिए मौज़ूअ ते तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उत्तर वज़ीरिस्तान में वाक़ियो थियो आहे, जंहिंमें असांजे ॿिनि ऑफिसर्स समेत 9 असांजे फ़ौजी एहलकारनि खे शहीद कयो वियो आहे ऐं हिननि दहशतगर्दनि उन जे नतीजे में असांजी पाक फ़ौज तरफ़ां कार्रवाई कई वई आहे ऐं दहशतगर्द ठिकाणनि ते हमला करे उन्हनि खे बि शदीद नुक़सानु पहुचायो वियो आहे। हुते बि 6 माण्हुनि जे मारजण, दहशतगर्द जे मारजण जा इतला आहिनि। इन हवाले सां ॻाल्हि कंदासीं। ही कार्रवाइयुनि जो थ्रेड्स अञा ताईं पाकिस्तान में मौजूदु आहिनि ऐं इहे कार्रवायूं किथे न किथे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जिते हुननि जा स्लीपिंग सेल्स बि आहिनि ऐं उन खां अलावा बि हुननि जा ठिकाणा मौजूदु आहिनि मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, हुते कार्रवायूं कंदा रहनि था। ख़ासि तौर ते असांजे उत्तरी इलाइक़नि में KP में इहा सूरत हाल असांखे नज़र अचे थी। मूंखे जॉइन कयो आहे इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ दिफ़ाई तज़िया निगार नवाज़ अली साहब। नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साईं, हीअ जेका सूरत हाल तव्हां ॾिसो पिया, ही अञा त इहे थ्रेट्स मौजूदु आहिनि, अञा त इहे ग्रुप्स पाकिस्तान में ऑपरेट कनि पिया, दहशतगर्दी जा वाक़िया किथे न किथे करे विझनि था, असांजे फ़ौजी जवाननि ते हमला कनि था, हुननि जी इंस्टॉलेशन ते हमला कनि था। जी बिल्कुलु, ॾिसो पाकिस्तान जी जेका ओवरऑल जेका हींअर सिचुएशन आहे उन में असां अञा ताईं जेके कार्रवाइयुनि में या जेके ऑपरेशन थिया आहिनि असांजी फोर्सिस जे तरफ़ां, उन्हनि में ॾिठो वञे त रदुल फसाद खां पोइ काफ़ी हद ताईं बहितरी आई आहे। पर जेकॾहिं तव्हां जेका ॻाल्हि कई त इहे जेके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आहिनि जिनमें नॉन स्टेट एक्टर्स जी इन्वॉल्वमेंट आहे, इहो त सोवियत अफ़गान वॉर खां ई अखियूं हलंदियूं पियूं अचनि ऐं हिन वक़्तु बि पाकिस्तान जा जेके सेंसिटिव सूबा आहिनि जा एरियाज़ आहिनि उन्हनि में कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जूं कार्रवायूं हलनि पियूं, जंहिंजी वॾे में वॾी मिसाल अॼु बि जेका थी आहे, जंहिंमें असांजी सिक्योरिटी फोर्सिस जे अफ़सरान ऐं एहलकारनि शहादत हासिल कई ऐं हिन जे मुक़ाबले में जेको ऑपरेशन बेस्ड ऐं जेको क्लियरेंस ऑपरेशन हुयो जंहिंमें जेके 6 दहशतगर्द हुया उहे मारिया हुया। पर चवण जो मतिलबु आहे त असांजा जेके उहे सेंसिटिव एरिया जेके बॉर्डर सां उन्हनि मुल्कनि सां लॻा पियल आहिनि जिन ते असांखे अॻु में ई सिक्योरिटी ख़दशात आहिनि, जंहिंजे करे असां ऑलरेडी जेका आहे फेंसिंग जी ॻाल्हि कई ऐं हुते कई वई। उनजे करे इहे शयूं त सिक्योरिटी चैलेंजिस आहिनि जेके हली रहिया आहिनि ऐं उहे उन्हनि खे कोशिशि कई पई वञे कंहिं नमूने कंट्रोल करण जी, पर हुनमें जेसि ताईं लोकल कम्यूनिटी जी फुल सपोर्ट न हूंदी तेसि ताईं इहे शयूं शायदि उन तरीक़े सां नथियूं करे सघजनि जंहिं तरीक़े सां थियणु खपनि। अच्छा नवाज़ साहब, ही वरी तव्हां अहम ॻाल्हि कई, ज़ाहिर वेस्टर्न बॉर्डर्स ते इहो असांजो इशू आहे, बलूचिस्तान खां वेंदे KP ताईं हिते कुझु स्पॉट्स आहिनि जिते माण्हू अचनि था वञनि था, हिन जी मूवमेंट आहे। तव्हां इहा बि अहम ॻाल्हि कई त लोकल पॉपुलेशन जे तरफ़ां बि सपोर्ट हुते हूंदी आहे, तंहिंजे करे इहे माण्हू ऑपरेट कंदा आहिनि। पोइ असांजो मक़सदु इन में अफ़गानिस्तान सां जो मक़सदु आहे फ्रीली उतां अचनि वञनि पिया, हुननि खे सप्लाईज़ हुननि जूं पूरियूं आहिनि, त इन हवाले सां जेके सफ़ारती सतह ते असांजी ॻाल्हि ॿोल थियणु घुरिजे अफ़गानिस्तान सां, तव्हां सम्झो था उहो केतिरे हद ताईं थी आहे, उनमें केतिरियूं कामयाबियूं असांखे मिलियूं आहिनि? जी ॾिसो, हिन में कुझु जेके आहिनि मल्टी डायरेक्शनल अप्रोचिस आहिनि ऐं काफ़ी शयूं आहिनि जिन खे असांखे मद्देनज़र रखणो पवंदो। हिकु त ॾिसो जेके असांजा लाॻापियल जेके बॉर्डर जा एरिया आहिनि, वेस्टर्न बॉर्डर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त हुनमें KPK ऐं बलूचिस्तान ॿई सेंसिटिव एरिया आहिनि, ॿिन्ही में माण्हुनि में पॉवर्टी रेशियो ऐं इन जे करे उहे प्रॉपरली मतिलबु उन्हनि नॉन स्टेट एक्टर्स जे तरफ़ ईज़ी टारगेट ऐं ईज़ीली यूटिलाइज़ थी था सघनि। हिकु ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि, इनमें जेको वॾे में वॾो फैक्टर आहे उहो ॾिठो थो वञे त अफ़गानिस्तान डायरेक्टली ख़ुदि न, पर असांखे जेके ख़दशात आहिनि उहे इंडिया जे तरफ़ां आहिनि, जंहिंजे वॾे में वॾो जेको ॾिसो नॉन स्टेट एक्टर्स फंडिंग थ्रू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जंहिंमें बलूचिस्तान मां कलभूषण जो हुजे या हींअर रिसेंटली कैनेडियन या अमेरिका में ॾिसो जेको हुनजो पूरो ग्रो जेको पकड़ियो वियो आहे, नेटवर्क पकड़ियो वियो आहे,
तो हिन में भी अफगानिस्तान में ॿी ॻाल्हि आहे त गुज़िरियल कुझु अर्सो अॻु में तव्हां ॾिसो त हुननि बॉर्डर सां गॾु 16 जेके कॉन्सुलेट क़ाइमु कया आहिनि। छा इंडिया जा कॉन्सुलेट सिर्फ़ु डिप्लोमेटिक जेके डेवलपमेंट जे लाइ पाकिस्तान जे लाॻापियल बॉर्डर ते ई थी था सघनि, ॿी कंहिं शइ ते न? ॿियो क्वेश्चन जो जेको पार्ट हो तव्हांजो लाॻापियल त छा सिफ़ारती तौर ते असीं केतिरी हद ताईं कामयाबु आहियूं? यकीनन ॾिसो हर मुल्क जेको डिप्लोमेटिक जेके पंहिंजे तरीक़े सां उन्हनि खे जिन प्लेटफॉर्म्स ते ऐं डायरेक्टली जिन हद ताईं वञी थो सघे उहे सभु स्टेप्स पाकिस्तान खयां आहिनि। ऐं रिसेंटली जेका निगरान गवर्नमेंट हुई उनखां अॻु में, बल्कि कल बि तव्हां ॾिसो त जेको इंटीरियर बलोचिस्तान जे चीफ मिनिस्टर जी बि हिकिड़ी स्टेटमेंट आई आहे त बलोचिस्तान जा जेके आहिनि मफरूरी या फरार या जेके मथे चढ़ियल आहिनि या कावड़ियल आहिनि उहे जेकॾहिं वापसि क़ौमी दायरे में अचनि त उहे अची सघनि था। इहे सभु इन जे करे स्टेप्स खयां पिया वञनि जो हुन एरिया जी जेका सेंसिटिविटी आहे ऐं उन एरिया जो जेको ओवरऑल उते जी जेका लोकेशन आहे उन खे मद्देनज़र ॾिसंदे ई जेके स्टेप्स खणी सघजनि था उहे खणनि था। बाक़ी रही ॻाल्हि सिफ़ारती मसइले ते, यकीनन पाकिस्तान हिन खे हर प्लेटफॉर्म ते खणण जी कोशिश बि कई आहे ऐं खयूं आहे। ऐं हिन तनाज़ुर में इहा ॻाल्हि क्लियर करणु चाहियां त अफ़गानिस्तान में जेको अमेरिकन ट्रूप्स जो हिकिड़ो त जेको असलो बचियल हुयो वॉर एंड टेरर खां पोइ उहो काफ़ी टाइम ते इस्तेमालु थी रहियो आहे। हुनखे रोकण जो छा मतिलबु थी स्ट्रेटजी अफ़गान गवर्नमेंट जे तरफ़ां? नंबर 2 ते इंडिया जी जेका इन्वॉल्वमेंट आहे जेका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जंहिंमें कई सबूत आहिनि। असां त खयो वेस्टर्न ममालिक में बि उन्हनि जी जेका आहे उहा काफ़ी हद ताईं शवाहिद रिसेंटली कैनेडियन जे तरफ़ां, अमेरिकन जे तरफ़ां ऐं ॿियनि मुल्कनि जे तरफ़ां जेके आया आहिनि इहे त सभ खां वॾो सबूत आहिनि। जॾहिं उन्हनि मुल्कनि में ई करे था सघनि त पाकिस्तान में त डे फर्स्ट सां उन्हनि जो टारगेट ई असीं रहिया आहियूं। पर उन जे मुक़ाबले में इहो बि सोचणु न घुरिजे त हिन खां मतिलबु आहे त द एंड ऑफ जेको आहे सभु कुझु ख़तमु थी वियो ऐं बसि। यकीनन असांजी फोर्सिस आहिनि कामयाबी सां ऑपरेशन्स बि करे रहियूं आहिनि, गुलफसाद हुजे, अर्ज़ हुजे या हींअर ताईं जेके नतीजा निकिता आहिनि या हिन महिल ताईं जेका पुरअमन पोज़ीशन आहे माज़ी जे मुक़ाबले में। छो जो तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु अर्सो अॻु में इहे ई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी हद ताईं वधी वियूं, जंहिंमें हींअर जेको गुज़िश्ता 5-7 सालनि खां जेके थियूं आहिनि कार्रवाइयूं काफ़ी हद ताईं बहितरी आई आहे। पर असल मक़सदु इहो आहे त टिल द टाइम जेसि ताईं सिक्योरिटी फोर्सिस बि ओसि ताईं कुझु कामयाबु नथी थी सघे जेसि ताईं उनखे लोकल सपोर्ट प्रॉपरली पब्लिक सपोर्ट न मिलंदी। जी जी नवाज़ साहब बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई आहे त जेके हमला आहिनि दहशतगर्दनि जा उहे कंसिडरेबली घटि थी विया आहिनि, वॾे पैमाने ते घटि थी विया आहिनि। तव्हां ॾिठो त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इन्हनि जी काफ़ी एक्सेस हूंदी हुई, इवन पेशावर ताईं बि। हाणे उते एक्सेस घटि ज़रूरु थी आहे, एतिरी न आहे, पर एॾा जेके बॉर्डर एरिया आहिनि हुते आहे, सही था चओ तव्हां। पर हाणे हिकिड़ो ॿियो मामिलो आहे छा असां वटि ऑप्शन मौजूदु न आहे त असां छाकाणि त सॼियूं 90% कार्रवाइयूं त अफ़गानिस्तान में थियूं, त पोइ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदुस्तान जी इन्वॉल्वमेंट ऐं ॿिए पासे इहे ज़रूरु नज़र अचे थो। पर छा असां अफ़गानिस्तान जो सॼो इकनॉमिक लिंक असां सां गॾु आहे पाकिस्तान सां ऐं असां खां सवाइ हू उन्हनि जी इकोनॉमी हली नथी सघे, पर तंहिंजे बावजूद बि असांजे लाइ उन्हनि जे लाइ तमामु इकनॉमिक लेवल ते, सफ़ारती लेवल ते काफ़ी ओपननेस पाकिस्तान ॾेखारी आहे ऐं दिलि वॾे करे ॾेखारी आहे। पर उन जे बदिले में असांखे अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं मिली रहियूं आहिनि हुतां त अफ़गानिस्तान हुकूमत जेका आहे तालिबान जी उहा असांजी छा उन लेवल ते हेल्प करे पई? जी ॾिसो, पाकिस्तान जे लाइ जिते ॿिया कई चैलेंजिस आहिनि उते हिकिड़ो इहो वॾे में वॾो चैलेंज आहे त पाकिस्तान जिन मुमालिकनि सां बि जिन स्टेट सां सपोर्ट कई आहे उहे ई स्टेट पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ बीठा आहिनि, जंहिंमें अफ़गानिस्तान जी यकीनन तव्हां कुझु शयूं ॿुधायूं। पर हिन खां जेकॾहिं अॻु में ॾिसो त रशियन अफ़गान वॉर बि थी तॾहिं बि पाकिस्तान इहो जंहिं पंहिंजे अफ़गान भाइरनि खे वधि में वधि सपोर्ट कई, फाइनेंशियली हुजे, टेक्निकली हुजे या जंहिं हद ताईं। उन खां पोइ ॾिसो जेका अफ़गान गवर्नमेंट में जेके बि उहे इवन पंहिंजे एजुकेशनल बैकग्राउंड बि उन्हनि जो ॾिठो थो वञे त उहे पाकिस्तान मां ई घणो करे विया आहिनि, जंहिंमें अॻे मौलाना समीउल हक जो हुयो या ॿिया हुया। ख़ैर इहो हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे, पर चवण जो मतिलबु आहे त पाकिस्तान त दिलि वॾे करण जी ॻाल्हि इन हिकिड़ी शइ में ई काफ़ी आहे त असां उन्हनि जा जेके पनाहगज़ीन, जेके पनाहगीर अॼु ॾींहं ताईं हिते वेठा आहिनि, जेके हाणे हिते जी नेशनैलिटी डिमांड करे रहिया आहिनि, उन्हनि खे अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान सपोर्ट करे रहियो आहे। उन खां पोइ जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में कंहिं बि क़िस्म जी इकनॉमिक या हिननि शयुनि ते थो अचे त पाकिस्तान खुले दिलि सां बैन अगरि अचो त वॉर एंड टेरर में ॾिठो वञे त पाकिस्तान जो रोल दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां वधीक रहियो आहे, घटि कंहिं क़ीमत ते न रहियो आहे।
अॼु जेकॾहिं असीं मुश्किलात खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं या सिक्योरिटी चैलेंजिस खे ॾिसी रहिया आहियूं या जेकॾहिं असां वटि थ्रेट्स या सुसाइड अटैक्स थी रहिया आहिनि, इहो असांखे अफ़गान जो ई जेको तोहफ़ो चइजे त उहो ई ॾिनल आहे। असां इन पोज़ीशन ते पहुता आहियूं जस्ट बिकॉज ऑफ अफ़गान क्राइसिस जे करे, अफ़गाननि जी सपोर्ट जे करे। हाणे बदिले में असांखे छा पियो मिले, इहो सॼी दुनिया जे अॻियां आहे। बहरहाल असां पोइ बि पंहिंजी हद ताईं लीगल ऐं जेको उहे शयूं आहिनि डिप्लोमेटिक उन वे में उन्हनि खे हल करण जी हर मुमकिन कोशिश करे रहिया आहियूं। बाक़ी जेकॾहिं स्टेट जे अंदरि ॾिठो थो वञे त हर सिक्योरिटी फोर्सिस जी डोमेन में स्टेट जी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐं हुते अमन अमान बरक़रार रखणु आहे। यकीनन पाकिस्तानी मिलिट्री बि पंहिंजो कमु ख़ुशी अंजाम ॾेई रही आहे, उनमें तमामु वॾियूं जाननि जूं कुर्बानियूं ॾेई रही आहे। न सिर्फ़ अॼु जो वाक़ियो बल्कि कुझु ॾींहं अॻु में पिशावर में थियो, हुन खां अॻु में DI खान में थियो, बल्कि DI खान में त मुतवातिर तव्हां ॾिसो त सीरीज़ ऑफ जेके इंसिडेंट्स जेके थिया आहिनि टेररिस्ट उहे ॿ थींदा रहिया आहिनि। त इहो चवणु अच्छा, उन खां अॻु में बलोचिस्तान जो बि एरिया ॾिसो त चवण खां मक़सदु इहो आहे त हिननि सॼनि बेल्टनि ते अफ़गानिस्तान जे तरफ़ां जेकॾहिं सपोर्ट न आहे त उन्हनि खे छो कोन थो कंट्रोल कयो वञे, जेके उन्हनि ग्रुपनि खे या उन्हनि गिरोहनि खे जेके पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व आहिनि। नंबर 2 ते त अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट खे बि खपे त पाकिस्तान जी सॉवरेनिटी खे ऐं पाकिस्तान जी सपोर्ट खे ॿिन्ही खे मद्देनज़र रखंदे जेके नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रू थर्ड पार्टी जेके यकीनन इंडिया जे तरफ़ां आहिनि उन्हनि खे बि कंट्रोल कयो वञे, जेका हिकिड़ी इंटरनेशनल लॉ जी बि रिक्वायरमेंट आहे। जी ठीक सही नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच तव्हां असांखे जॉइन करण। नवाज़ अली साहब असांखे ॿुधाए रहियो आहे त कीअं हीअ जेके दहशतगर्दी जा वाक़िया आहिनि हिननि जो लिंक अफ़गानिस्तान सां आहे ऐं पाकिस्तान जा अफ़गानिस्तान सफ़ारती लाॻापा आहिनि, पर ज़रूरत आहे हाणे त इहे सफ़ारती लाॻापनि ते थोरो रिव्यू कजे ऐं थोरो अफ़गानिस्तान ते प्रेशर कजे त हू फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी जे थ्रू जेके बि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जूं कार्रवायूं थी रहियूं आहिनि इन्हनि ते हाणे सख़्तु क़दम खणण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त पाकिस्तान जी फ़ौज तमामु घणो नुक़सानु कयो आहे इन हवाले सां वेस्टर्न बॉर्डर्स ते ख़ासि तौर ते घणो नुक़सानु थी चुको आहे। हाणे ज़रूरी आहे त इन में थोरो सिफ़ारती सतह ते ऐं हूअं बि दिफ़ाई सतह ते बि इन खे जवाबु ॾियण जी ज़रूरत आहे। नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिकिड़े ॿिए मौज़ूअ ते। जी नाज़रीन वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। IMF जे तरफ़ां हिकिड़ो शर्त साम्हूं आयो आहे, उहो शर्त अञा ताईं कंफर्म न थी सघो आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे त उहो चवंदा त NFC जो जेको हिसो आहे सूबनि खे उहो घटायो ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो हिसो वधायो त जीअं हू फेडरल गवर्नमेंट पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे ऐं कर्ज़ु वापसि करे सघे ऐं मुल्क जी इकॉनमी खे बहितर करे सघे। इहो IMF जे हवाले सां मीडिया में रिपोर्ट्स आयूं आहिनि। इहो छा को फॉर्मली सबमिट थियो आहे इहो शर्त, या अञा फ़िलहाल ॻाल्हियूं आहिनि गौर हेठि आहिनि? इहो ॻाल्हि ॿोल कयूं था असां कि सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में ज्वाइन किया महताब हैदर। महताब बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। महताब भाई, ये जो IMF के हवाले से एक बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि जी आप NFC अवार्ड का जो हिस्सा है वफाक का वो बढ़ाएं हैं, तो इस हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ये कुछ अरसे से ये बात कर रहे हैं, वो उसको नाम देते हैं फिस्कल फेडरलिज्म का, कि जो फिस्कल के इश्यूज हैं वफाक के और सूबों के दरमियान उनकी रिवीजन की जरूरत है। अब अच्छा, इससे आगे नहीं जाते, अब चूंकि इसके पूरा पर्सपेक्टिव समझने की जरूरत है, तो बुनियादी तौर पर चूंकि आपको पता है कि NFC एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और आपने 18th अमेंडमेंट में ये लिख के दिया हुआ है कि सूबों का शेयर कम नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये है कि जो अब इस्लामाबाद में जो डिबेट है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रही, तो जरूरत है कि इसको रिवाइज किया जाए। अब बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये देखें कि जिस टाइम NFC अवार्ड फाइनल हुआ था 2010 में, तो उसके अंदर ये लिखा गया था कि जो टैक्स टू GDP रेशियो है उसको 10 से बढ़ा के 15% तक लाया जाएगा, और वो 5 साल के लिए आपको पता है कि NFC का वो टाइम होता है। उसके बाद NFC हुआ नहीं है। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं।
आज भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो 10% था उस टाइम, अब कम होकर 8.5 पे चला गया है, 8.5 से 9% के दरमियान में खड़ा है। तो बुनियादी तौर पे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाने की बात थी वो नहीं हो सकी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फोरम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से मुराद ये है कि एनएफसी का कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली नहीं हो सकता। एनएफसी का डिसीजन यूनानिमस और चारों सूबों और मरकज के दरमियान इत्तेफाक राय से सिर्फ हो सकता है। ये मैं जरूर मानता हूं कि एनएफसी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स किस तरह की हो सकती हैं इस पे एक डिस्कशन ऑफ कोर्स सूबों और मरकज के दरमियान उसकी गुंजाइश जरूर मौजूद है। फॉर इंस्टेंस जो शेयर सूबों के पास आता है उसी के उस शेयर का कोई ना कोई सूबों को भी जनरेट जो है वो करने की जरूरत है। हालांकि अभी मैं मानता हूं कि जीएसटी और सर्विसेज में सूबों ने काफी इंप्रूवमेंट की है, खासकर सिंध और पंजाब में, लेकिन अभी भी चूंकि 3 मेजर टैक्सेस जो है वो सूबों की डोमेन के अंदर है, जिसमें जीएसटी और सर्विसेज है, एग्रीकल्चर इनकम है और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है। तो ये 3 मेजर टैक्सेस चूंकि सूबों की डोमेन के अंदर है और अगर जीडीपी के अंदर उनकी देखें कंट्रीब्यूशन तो वो तकरीबन 1% ऑफ जीडीपी है चारों सूबों की मिलाकर। वहां पे डेफिनेटली गुंजाइश मौजूद है। दूसरी जो गुंजाइश मौजूद है मैं समझता हूं सूबों ने एनएफसी के तहत सूबों को तो अपना शेयर मिल गया, लेकिन चारों सूबों में जो पीएफसी का फोरम था और उसको जितना स्ट्रेंथन होना चाहिए था वो उतना नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह सिंध के अंदर तो चले ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन बाकी सूबों के अंदर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम उस हद तक मौजूद नहीं है और उतना इफेक्टिव भी नहीं है। तो ये पीएफसी का जो फोरम है इसको भी जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। और तीसरी बात ये है जिस पे मैं समझता हूं कि आईएमएफ भी इस पे बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में सूबे और मरकज मिलकर एक ऐसा टैक्स कलेक्शन का निजाम बनाएं जिसमें नेशनल टैक्स एजेंसी हो जो ऊपर अम्ब्रेला हो और सूबों और मरकज के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, डेटा एक्सचेंज हो, ताकि उसके नतीजे में जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का काम है वो किया जा सके। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, ये किसी मल्टीलैटरल की ख्वाहिश पर इसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई लाना चाहे तो वो एक डिबेट हो सकती है, बाकी इस फोरम की मौजूदगी में और 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी में ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेहताब साहब, ये जो आपने बड़ी अहम बात की है कि सूबे तो चलें अपना रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत हर किसी को कोशिश करनी चाहिए और बेहतर से बेहतर हो, लेकिन ये एफबीआर या जो नेशनल टैक्स एजेंसी जो भी हमारी है या नया जो भी उसका शेप आएगा, तो ये उस तरफ डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ बढ़ाने के लिए क्यों रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगता, क्यों रिटेल सेक्टर पे टैक्स नहीं लगता? बहुत सारा टैक्स एवेजन हो रहा है, उस तरफ कोशिश नहीं हो रही, एफबीआर को बेहतर करने की कोशिश नहीं हो रही, तो ये सारा मलबा आके फिर सूबों पर डालना है कि जी नहीं इनसे कम करवा लें पैसे, बाकी हम तो नहीं बढ़ाएंगे टैक्स। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर आप ये देखें कि जो सेक्टर्स जिनका मरकज के पास भी जिनकी डोमेन है, मसलन जीएसटी ऑन गुड्स है, इसके अलावा बाकी इनकम टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स है, तो वहां पे जो लीकेजेस हो रही हैं वो उसके मुतअद्दिद एस्टिमेट्स हैं। आईएमएफ का भी एक रिसेंटली एस्टिमेट सामने आया है, वो कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अगर इस टाइम 9% ऑफ या 10% ऑफ जीडीपी पे खड़ा है उनका टैक्स पोटेंशियल, तो ये कोई 12.9% ऑफ जीडीपी तक जा सकता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक और एफबीआर की अपनी असेसमेंट ये है कि अगर इस टाइम 9% ऑफ जीडीपी का उनका है तो इतना ही पोटेंशियल और मौजूद है, यानी इसको डबल किया जा सकता है बड़ी आसानी से। 72% टू 100% इसके अंदर इंक्रीज पॉसिबल है। उसमें तो बुनियादी मसला रियल एस्टेट पे तो बुनियादी मसला ये है कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है। पॉलिटिकल विल नहीं है, रिटेलर्स जो हैं उन पर टैक्स नहीं। अभी भी ये जो आईएमएफ की टीम आई हुई है, अभी भी ये डिस्कशंस जारी हैं। एफबीआर ने एक सिंप्लीफाइड स्कीम बनाई हुई है रिटेलर्स के लिए, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये रिटेलर्स, तो वो उनके ऊपर टैक्स लगाने में ले तो लाल से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी फैसला नहीं हुआ
क्योंकि IMF इसके बारे में हमने IMF से कमिटमेंट की हुई थी ये केयर टेकर्स के अरसे के दौरान। अब पॉलिटिकल रीजंस हैं, मुझे तो और कोई वजह समझ नहीं आती। और तीसरी जो बात है वो ये है कि FBR की कैपेसिटी भी बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ साथ सूबों के साथ इनके कोऑर्डिनेशन को ज्यादा इफेक्टिव करने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों काम होंगे तो टैक्स नेट में इजाफा होगा। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो जितनी इनकम कमा रहा हो उसके हिसाब से टैक्स देता है। पाकिस्तान में बड़ा अजीब सा मामला है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, GST के जरिए हम कलेक्शन है हमारी, और GST का सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो मिडिल इनकम और गरीब लोग हैं। चूंकि ये कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है तो आम आदमी अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है जो अपनी सैलरी में से, तो अगर उसकी इनकम के रेशो के हिसाब से देखें तो एक गरीब आदमी की इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन वो अमीर आदमी के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि उसकी इनकम कम है और उसके ऊपर जो फिक्स GST है जिसका रेट 18% है, जो कि वेरी हाई है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस सारे पैराडाइम को जो है वो रिवर्स करने की और शिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन की वजह से, वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से हम ये करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इस पे मेहताब साहब आपसे आखिरी सवाल, इस ये जो भी फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन और फिस्कल स्पेस की बात हो रही है उसमें एक और तजावीज़ भी सामने आई हैं और वो सूबों तक पहुंच भी चुकी हैं और हमने सुना है कि शायद इस मरतबा इस बजट में उस पर अमल भी हो जाए, और वो ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कुछ कंपोनेंट्स, फेडरल PSDP के कुछ सूबों वाले कंपोनेंट्स, HEC का मुकम्मल कंपोनेंट जो है, और उसके अलावा कुछ और एक दो चीज़ें जो हैं सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, ये 4-5 चीज़ें उन्होंने कही जो सूबों के हवाले कर दे तो काफ़ी फिस्कल स्पेस आपके लिए निकल आएगा। उस पर आपकी नज़र में क्या इस वक्त अपडेट है या इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, इसका SIFC ने इसकी अप्रूवल दे दी है सर, और SIFC की अप्रूवल की रोशनी में कैबिनेट ने भी उसकी एक समरी उनके पास गई थी और केयर टेकर्स ने उसकी अप्रूवल दी है, जिसके तहत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो PSDP से जो आइंदा जो है वो फाइनेंस नहीं होंगे। HEC बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन का वो भी शिफ्ट करना है और डाइवर्ट करना है सूबों की तरफ, और BISP का भी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और ये कोई तकरीबन 1000 अरब रुपए का इम्पैक्ट आता है ओवरऑल इसका, ये सारी चीजें जो ये 3-4 मैंने बयान की। और इसी तरह से फर्टिलाइजर की सब्सिडी की भी बात आप कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे एक फिजिकल स्पेस क्रिएट करने की तो बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इस फिजिकल स्पेस क्रिएट करने के साथ साथ हमें जो पाई और साइज ऑफ द केक है उसको भी बड़ा करने की जरूरत है। यानी एक तरफ तो आप एक्सपेंडिचर्स को शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि ठीक है अगर सूबों के साथ कंसेंसस आपका, चूंकि SIFC में सूबों ने इस पे और खासकर सिंध ने इस पे अपना मौकफ दिया था कि वो उन्होंने रेजिस्ट किया था, लेकिन SIFC ने और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है। लेकिन ये सारी चीजें तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस हो सकती हैं। बुनियादी बात यह है कि एक एक्सपेंडिचर साइड पर रैशनलाइज करने की जरूरत है, दूसरा रेवेन्यू साइड पे भी अगर बेटर कोऑर्डिनेशन हो सूबों के साथ तो टैक्सेस भी बढ़ाए जा सकते हैं विदाउट बर्डनिंग और रेजिंग द टैक्स रेट्स। अगर ये कोऑर्डिनेशन को बेहतर कर लिया जाए तो बर्डनिंग ऑफ टैक्स बेस भी इससे आसान होगी। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर, आपने हमें प्रोविंशियल और फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होने जा रही है अरेंजमेंट्स की, उस पर हमने बात की है। मेहताब हैदर नाज़रीन सीनियर जनरल्स मौजूद हुआ, उन्होंने ॿुधायो त काफ़ी स्पेस मौजूद है, पर हिकिड़ी ॻाल्हि डेफिनेट नज़र अचे पई, जेका SIFC जी अप्रूवल खां पोइ फेडरल कैबिनेट वटि बि समरी पहुची चुकी है, उहो सूबनि ते चइनी सूबनि ते गॾाए 1000 अरब रुपए जो को बर्डन विधो वेंदो, ऐं उन हिसाब सां सिंध खे 250 खां 300 अरब रुपए जो बर्डन अची सघे थो। ऐं इहो 250-300 किथां हासिल थींदा, बाद में सूबा पाण हासिल कंदा या फेडरल गवर्नमेंट खां वठंदा, इहा वॾी हिकिड़ी अहम शइ आहे जंहिं ते नियर फ्यूचर में बजट ताईं वॾी ॻाल्हि ॿोल थींदी, ऐं असां तव्हांखे हिन ते अपडेट बि कंदा रहंदासीं। नाज़रीन, मोहसिन बबर खे जो प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।